क्रिकेट श्रीलंका ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी करे। एक इंपीरियलिज्म बन गया है भारत, एक लगता है जैसे क्रिकेट का एक साम्राज्य इंपीरियलिज्म है। ज्यादती हो रही है, ये ताकत का तवाजुन ठीक करने की जरूरत है। और इस आईसीसी में अगर ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ करता है फंड्स रोकने का, पाकिस्तान के तो फंड्स रोके, ये फंड्स भी नहीं है माजरत के साथ, ये रेवेन्यू है, ये फंड नहीं है, ये रेवेन्यू है, ये बिजनेस पार्टनर है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। मैडम शेख 12 टेस्ट टीमें हैं, टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीमें, और 20 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। मुझे बताएं अभी तक किसी मुल्क ने बाइकआउट किया हमारी तरह किसी मैच का या बांग्लादेश के लिए? किसी मुल्क ने मजम्मत की आईसीसी के फैसले की? किसी मुल्क ने इhtजाज किया आईसीसी के इस फैसले का? जो भारत के वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए फौरी तौर पर सऊदी अरब चले गए हैं और ख़बर ये आ रही है कि वहाँ पर जाकर सिफारिश जो है वो करेंगे। मोदी ने स्पेशल उनको भेजा है कि वो सिफारिश करें कि पाकिस्तान को जो है मनाया जाए, क्योंकि इसमें $5 अरब तक का नुकसान उनका हो रहा है। जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि अभी उसके जेश आके कि उन्होंने ऐसा जो रवैया क्यों इख्तियार किया। एक ऐसी कौम जिसने जूत खाए हुए हैं हमसे फौजी तो एतबार से, जो शिकस्त जिसको हमने दी है, पाकिस्तान फतेह करार हुआ है, पूरी दुनिया ने हमारी फतेह को तस्लीम किया है। आपका ख्याल है कि आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के फॉलोअर हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे? और ये जो जेशा ने किया है या बीसीसीआई ने किया है, जिसको मैं आईसीसी को बीसीसी कहता हूं, उन्होंने जो किया है वो तो मुस्लिम दुश्मनी लग रहा है, क्योंकि उसमें जो है दुश्मनी की गई बांग्लादेश के साथ, दुश्मनी की गई पाकिस्तान के साथ। क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व नजरिया जो है वो ले आए हैं उसमें। ये जो मर्जी लेके आए। सैंक्शंस की बातें यहाँ तक हो रही हैं, फाइन किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियली हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारी वो सारे जो पैसा हमें आना था हमारे मैच की वजह से, गेट मनी के एतबार से आईसीसी ने जो देने थे, जो हमें इश्तिहारात की नशरियात के तौर पर जो चीज़ें पैसे मिलने थे, वो सारे जाएंगे। और मैं वीरेंद्र सहवाग को सुन रहा था, वो बता रहा था कि IPL शुरू होने से पहले जब हम कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जाते थे या कोई टीम हमारे पास आती थी तो बड़ी वो बैशिंग करते थे, हमारे गालम गलोच तक होती थी। लेकिन जब से IPL शुरू हुई है और जब से उनको इधर इंडिया में पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, इधर मैचेस खेलने शुरू हो गए हैं, अब उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया हो गया है। अब हमें वो, जब हम उनके यहाँ खेलने जाते हैं, वो हमें डिनर भी कराते हैं, हमें घुमाने भी ले जाते हैं, हमारे शुक्रिया भी अदा करते हैं और बड़ी हमसे सॉफ्ट लहजे में बात करते हैं। तो ये है वो एक झलक जहाँ जो इंडिया के पैसे की है, या इंडिया में जो पैसा इस खेल में लग रहा है। कि जो कहा जा रहा है कि आईसीसी पीसीबी के $34 मिलियन रोक सकता है। आई मीन इज दैट इवन पॉसिबल? कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? आईसीसी पीसीबी के $34 मिलियन। ये जिसकी सरबराही जैशा कर रहे हैं, ये वाली आईसीसी की बात कर रहे हैं आप। ये जो मुतनाज़ है, ये जो सियासी फैसले करता है, ये जो तासुब की बुनियाद पर फैसले करता है, जिसने खेल के उस शुरफाल के खेल का नक्शा बदल दिया है, उसकी हालत बदल दी है, उसका रंग बदल दिया है, ये आईसीसी। इसकी इतनी हैसियत है, दुनिया उसको किस निगाह से देखेगी? आप किस बुनियाद पर रोकेंगे पाकिस्तान के फंड? आप फंड रोकेंगे, आपकी क्रिकेट बंद हो जानी है। ये आंखें खोलने का वक्त है। ये जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से पाकिस्तान ने 15 फरवरी वाले मैच को बॉयकॉट किया है, तब से पाकिस्तानी बड़े दुखी हैं और कह रहे हैं कि भारत अब पाकिस्तान के क्रिकेट पर बैन भी लगा सकता है और पाकिस्तान पर जुर्माना भी लगा सकता है। पाकिस्तानी बड़ी परेशानी में है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बलि का बकरा बन चुका है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी वाले मैच को बॉयकॉट तो कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश इस पर चुप है और अब शामत पाकिस्तान की आने वाली है, क्योंकि आईसीसी कोई भी जुर्माना बांग्लादेश पर नहीं लगाएगी। जुर्माना या बैन तो पाकिस्तान पर ही लगेगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राफेल और S-400 को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना और लूटना इनके खून में है, क्योंकि गोरी, गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों को ये अपना बाप मानते हैं। तो फिर सच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है? भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सके। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। ये जो गार्डियन आपने बताया या मैडम शेख कोई और जरीदे हों, मार्क बुचर साहब हों, माइक अथर्टन साहब हों, नासिर हुसैन साहब हों, या कोई टीवी चैनल जो 2-4 हैं जो सेंसेबल बात कर रहे हैं,
इस तरह की अच्छी बात कर रहे हैं और सच्ची बात कर रहे हैं और हकायक से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, लेकिन ये चंद आवाज़ें हैं और इन आवाज़ों की कोई हैसियत नहीं जब आईसीसी या जब आईसीसी की बात करें या आईसीसी के फैसलों की बात करें। ना इन आवाज़ों पर कुछ होना है, ना इन आवाज़ों से कुछ बदलना है। लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर पाबंदियों और आईसीसी एक्शन की बात कर रहा है, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है सिर्फ, या फिर आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान को इसके बड़े सख्त नताइज का सामना हो सकता है? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी हैपन। अगर 15 फरवरी को पाक भारत मैच ना हुआ, जो कि अब तक पाकिस्तान का फैसला है, तो व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को, भारत को, या फिर आईसीसी की क्रेडिबिलिटी को? आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान होगा क्रिकेट के फैंस को, चाहे वो इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, क्योंकि एक अभी पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 3 2020 मैच जीते हैं, व्हाइट वॉश किया, उससे लोगों का और भी इंटरेस्ट बढ़ गया था वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और बीइंग ए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, एज ए कोच, मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मोमेंटम बना हुआ था, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया को हरा सकता था। मगर ये सारी चीजों को परे करके आईसीसी इसमें बहुत एक्सपोज हुआ है। और मुझे लगता है कि समटाइम ये जो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े जो फैसले होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का मौका होता है। आई थिंक इस वक्त आ गया, पूरी दुनिया के लोग अब बोलने लग गए हैं कि आईसीसी को अब 2 तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, सबको ट्रीट करना चाहिए इक्वल। जो कि पीसीबी का भी मकसद यही था कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो, आप सबको एक तरीके से ट्रीट करें, वो भी टेस्ट नेशन है। तो आई थिंक इसमें आईसीसी को बहुत ज्यादा धचका लगा है। उसकी वजह फाइनेंशियली भी हो सकती है, उसकी वजह मॉरली भी हो सकती है, और उनकी वजह ये भी हो सकती है कि यू कैन नॉट ट्रीट people differently because everyone have same respect. If you do that, I think you will have a great respect in the world. अच्छा, दुनिया में जो आवाज़ उठाई जा रही है और जो पॉइंट भी है कि बेशक भारत अपना जो कमर्शियल रेवेन्यू है उसको बुनियाद बनाकर कहीं ना कहीं सबको मैनिपुलेट करता है, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, पॉइंट ये बनाया जा रहा है या मुद्दा ये है कि क्रिकेट को भी तो इससे नुकसान पहुंच रहा है। इससे जो आपके हाई ग्रोसिंग मैच हैं, अगर भारत की ज़बान में ही उसको जवाब देना है तो उनको भी फ़र्क पड़ा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच अब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बांग्लादेश इंडिया के मैचेस बड़े देखे जाते हैं। सो क्या आप समझते हैं क्या इसी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई स्टैंड लिया जाएगा इस दफ़ा? ये जो शोर मचा हुआ है भारत में, भारत में अब ये बातें भी होने लग गई, कई कर रहे हैं कि भारत बाइकआउट ही कर दे इस टूर्नामेंट का, ये टूर्नामेंट तो मजाक बन गया है, पाकिस्तान की रुकनीयत सस्पेंड की जाए, जुर्माना किया जाए, पाकिस्तान सियासत कर, हालांकि वो सियासत लाए। और ये जो जे शाह की मुलाकात हुई अंबानी से, और मैं पढ़ रहा था कहीं, हैरान हो रहा था कि $3 अरब के यानी हकूक हैं अंबानी के वो टीवी चैनल्स को जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के, और ये बड़ा मैच था पाकिस्तान और भारत का। तो या तो जे शाह गया है पाकिस्तान के अंबानी के पास कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चाराजोई की जाए, कानूनी चाराजोई करे ये टीवी चैनल या अंबानी, या फिर वो अपना कंपनसेट करने गया होगा कि माजरत चाहते हैं कि ये मैच नहीं हो रहा, हालांकि हमने तो आपको राइट्स भेज दिए थे। लेकिन ये जो पूरे भारत में रोला मचे पड़ा हुआ है, वो कोई खेल की वजह से नहीं। अभी आपने कहा ना खेल कोई तबाह हो रहा है या खेल मजाक बन रहा है, आप ठीक कह रही हैं, तबाह भी हो रहा है, लेकिन ये कोई खेल की वजह से नहीं हो रहा या टूर्नामेंट की वजह से नहीं हो रहा। पैसे